हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमएस सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC2 मेडाइवल सोसाइटी इसके यूनिट 5 से एक विषय आप लोगों को लेकर आया हूं जिसका नाम है मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी में एजुकेशन एंड लिटरेचर, अर्थात शिक्षा और साहित्य के विकास इस मध्यकालीन इस्लामिक समाज में। तो इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि इस्लामिक काल का उदय कब, कैसे, कहां से हुआ और इसका विस्तार और प्रचार प्रसार के फलस्वरूप इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिले। साथ ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति हुई तो उसके अलग अलग आयामों की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम उसके निष्कर्ष को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। इस्लाम काल में इस्लाम के उदय के पश्चात अरबों ने साम्राज्य विस्तार के कारण अनेक सभ्य संस्कृति और सभ्यताओं से परिचय हुआ। इन सभी देशों के संपर्क में आने के कारण अरबों को विशेष प्रेरणा मिली। इन्हीं प्रेरणा से अभिप्रेरित होकर अरबों ने अपने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कई आविष्कार किए और कई सुधार भी किए, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा विभिन्न उपशीर्षकों के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम इनके इतिहास लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतिहास लेखन की जो परंपरा अरबों में पहले से विद्यमान थी, इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व भी अरबी इतिहासकारों में कूफा के हाशिम अल कालबी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने 119 ग्रंथों की रचना की, जिसमें केवल 3 उपबंध थे। मदीना निवासी इब्न इशाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद का जीवन चरित्र लिखा। कालांतर में हिशाम ने इसे और भी विस्तृत और परिष्कृत किया था। मगजी, मूसा इब्न अकबा, अल वाकिदी आदि ने मोहम्मद साहब की जीवनी, युद्धों, इस्लाम के प्रसार आदि से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की। इब्न साद की प्रसिद्ध रचना अल तबीयून थी, जिसमें मोहम्मद साहब, उनके मित्रों तथा उत्तराधिकारियों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त अल बिलादुरी भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, जिन्होंने पूर्व अब्बासी काल के क्रमिक इतिहास को लिखा है। अब्बासी काल में इतिहास लेखन में क्रमिक रूप से व्यवस्थित लेखन एवं तिथिबद्ध करने की परंपरा शुरू हुई। इस काल में मौखिक कथाओं, अनुश्रुतियों, जीवनी, वंशावलियों आदि के आधार पर इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। अरबी इतिहासकारों ने ईरानी शैली के आधार पर रचनाएं की। इस दौरान इब्न कुतैबा ने किताब अल मारिफ की रचना की। इब्न वादी अल याकूबी ने विश्व का इतिहास लिखा। इस काल की अन्य प्रमुख इतिहासकारों में हमजा अल इसफहानी, मस्कवे, अल तवारी, अल मसूदी आदि प्रमुख थे। अल तबरीनी की प्रसिद्ध एवं अनुपम कृति तारीख उल रसूल व अल मुलुक है। अल मसूदी ने भी कई अमर कृतियों तथा खनिजों, ग्रहों व जानवरों आदि से संबंधित कृतियों की रचना की थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्लाम काल में इतिहास लेखन
काफी समृद्ध हुआ। इसके पश्चात हम इस्लामिक काल के दर्शन शास्त्र के विषय में, जिसे हम फिलॉसफी इंग्लिश में कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अरबों का दर्शन मूलतः यूनानी ही था, किंतु इस पर भारत जैसे पूर्वी देशों के दर्शन का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस्लाम के इतिहास में उम्मयद काल, भविष्य में होने वाले अनेकोनेक दार्शनिक आंदोलनों की विकास की उत्पत्ति काल माना जाता है। इन आंदोलनों ने इस्लाम की लोकप्रियता में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि की, तो दूसरी ओर इस्लाम की जड़ खोदने का भी प्रयास किया। इस प्रकार उम्मयद काल के दर्शन का विकास प्रारंभ हो गया था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बसरा में त्रासिल इब्न अता ने एक बुद्धिवादी शाखा की स्थापना की, जिसे मुताजिला कहा गया। इसके अनुयायियों का विश्वास है कि जो व्यक्ति घातक पाप करता है, यद्यपि वह धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की पंक्ति से हट जाता है, परंतु उसे नास्तिक नहीं माना जा सकता। वह दोनों के बीच का स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार से बुनियादी दर्शन का प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र इच्छा रखने वाला एक वर्ग था जो कादिरी कहा जाता था। वस्तुतः कादिरी इस्लाम के कठोर पूर्व नियतिवाद में तनिक भी विश्वास नहीं करते थे। उनकी विचारधाराओं पर यूनानी एवं ईसाई विचारधाराओं का गहरा प्रभाव था। कादरी इस्लाम का पहला दार्शनिक शाखा था और उनके विचार की व्यापकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उम्मयदों में से दो, मुआविया द्वितीय तथा याजीद द्वितीय, कादरी संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे चलकर अब्बासी अरबों ने अपनी धार्मिक तथा मानसिक प्रवृत्ति के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन लाया तथा अरबी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। अब्बासी काल में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में मुसलमानों ने उल्लेखनीय प्रगति की। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की रचनाओं से अरब व्यापक रूप से प्रभावित थे। उन्होंने यूनानी शब्द फिलॉसफी को फलसफा अथवा हुक्मा के रूप में ग्रहण किया। अरबों ने अपनी फलसफा में धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया। अरबों के अनुसार फलसफा वह विज्ञान है जो किसी वस्तु के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डालता है। अब्बासी युग के अरब दार्शनिकों में अल किंदी, अल फराबी और इब्न सीना का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अल किंदी 9वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे। वह बगदाद के रहने वाले थे। वह शुद्ध अरबी वंश का माने जाते हैं, अतः लोग उसे अरबों का दार्शनिक की संज्ञा से विभूषित करते हैं। फसल फुल अरबी और फराबी किंदी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं थी। यूनानी और अरबी दर्शन का समन्वय की जिस प्रक्रिया का प्रारंभ अल किंदी ने किया, उसका विकास अल फराबी ने किया और इसे इब्न सीना ने पूर्णता प्रदान की। अल फराबी को अरब दार्शनिकों में मुस्लिम नव प्लेटोवाद का वास्तविक संस्थापक के रूप में
मान्यता मिली। फराबी का दर्शन, आध्यात्म एवं मनोविज्ञान पर अनेक ग्रंथों की रचनाएं की, जिसमें रिसालत, फुसूस अल हकीमी, अल सियाहा साह, अल मदीना या आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इब्न सीना ने किंदी द्वारा आरंभ किए गए यूनानी एवं अरबी दर्शन के समन्वय के कार्य को पूर्णता प्रदान किया तथा इस्लामी दर्शन को और भी परिष्कृत किया। अब हम शिक्षा के और साहित्य के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र के बारे में देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र की उन्नति में अरबों ने विदेशी भाषाओं के अनुवादों से बहुत कुछ ग्रहण किया। सबसे पहले एक भारतीय कृति सिद्धांत का अनुवाद अल फजारी ने किया और वही अरबों का पहला ज्योतिषाचार्य कहलाया। यूनानी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें अल माजिस्त, आर्कमिडेन तथा अपोलोनियस की पुस्तकों का भी अनुवाद कराया गया। ज्योतिष यंत्र संबंधी पहली पुस्तक अली इब्ने ईसा अल अस्तुरलावी ने लिखी। मामून के काल में कई ज्योतिषशालाएं खोली गई। अलबरूनी तथा अबमशर की रचनाएं भी काफी प्रसिद्ध हुई। इस काल में ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में अरबों ने आशातीत उन्नति की। बल्ख निवासी अबू मासार बगदाद का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य हुआ। मध्यकालीन यूरोप में उसकी बड़ी ख्याति थी। उसकी 4 रचनाओं का 12वीं सदी में सेविले के ज्ञान तथा बाद के एडिलार्ड द्वारा लैटिन में अनुवाद किया गया था। माशार की मान्यता थी कि तारे तथा ग्रहों का असर मनुष्य के जन्म, जीवन की घटनाओं तथा मृत्यु पर होता है। चांद के उगने तथा डूबने से ज्वर होता है। यह ज्ञान यूरोप वासियों का अबू मासार की रचनाओं से ही प्राप्त हुआ। लैटिन में अनेक अन्य अरबी ज्योतिष ग्रंथों का भी अनुवाद किया गया। वस्तुतः ईसाई यूरोप में ज्योतिष विद्या के विकास में अरबों के देन बड़े ही महत्व के रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अरबों ने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जहां उन्होंने इतिहास लेखन, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जैसे विषयों को सारगर्भित बनाया और इसमें अन्य संस्कृतियों के समन्वय से प्रेरणा लेते हुए इसका व्यापक विस्तार किया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उन्होंने विज्ञान, गणित, भूगोल आदि के क्षेत्रों में भी अनेक प्रमाणिक ज्ञान हमें प्रदान किए। इनकी यह विशेषता थी कि यह बहुत ही जल्दी ज्ञान को सीखते थे और उसको अपने ज्ञान के साथ सम्मिलित करके उसे और भी ज्यादा परिष्कृत बनाने का प्रयास करते थे। उनकी उपलब्धियों के कारण हम यह कहते हैं कि इस्लाम काल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हम पाते हैं। इनकी प्रगति का ही परिचय है कि इतनी प्रभावशाली पुस्तकों का रचना हुई और उन पुस्तकों की रचना के माध्यम से अरबवासी और इस्लामिक समाज के लोगों पर ज्ञान, विज्ञान
भाषा, शिक्षा आदि को समृद्ध बनाने में काफी प्रेरणा मिली। कुल मिलाकर इस्लामिक काल में शिक्षा और साहित्य की प्रगति अन्य भावी लोगों के लिए या भावी संस्कृतियों और अन्य देशों के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। हम आज के इस विषय को यही विराम देंगे। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा। हम एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।